सो आज का जो टॉपिक है वो है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको हम आयुष भी कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि एंशंट टाइम से जो माइनर एलिमेंट्स या फिर इलनेस है वो ट्रेडिशनल या होम रेमेडीज़ या हर्ब्स से ट्रीट किए जाते थे, मतलब उनसे उनका इलाज किया जाता था। हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके अपने ही बहुत रिच मेडिकल ट्रेडिशन है, जो कि कुछ रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं और कुछ की अपनी एक थ्योरीज़ है। आयुष की फुल फॉर्म है ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। इन सबको हम इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। सो आयुष में जो फर्स्ट है ए आयुर्वेदा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आयुर्वेदा जो है उसको साइंस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। आयुर्वेदा की जो इन्फॉर्मेशन है वो चरक संहिता और सुश्रुता समिति में है। चरक संहिता को चरक ने लिखा है और सुश्रुता समिति को सुश्रुता ने लिखा है। ठीक है, चरक जो था वो मेडिसिन पार्ट के साथ डील करता था और जो सुश्रुत था वो सर्जरी पार्ट से डील करता था। आयुर्वेदा की जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हो रखी है वो 5000 BC में हो रखी है। ठीक है, वेदा पीरियड में। आयुर्वेदा हेल्थ को 4 एस्पेक्ट्स में दिखता था, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, जो कि कामा, मोक्षा, धर्मा और अर्था के थ्रू अचीव हो सकते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग है या फिर लिविंग बीइंग है वो 5 एलिमेंट्स से मिलके बनता है, जिनको हम पंच महाभूतास भी कहते हैं। अर्थ, वाटर, स्काई, फायर और एयर। किसी भी इलनेस या डिजीज़ को ट्रीट करने का जो आयुर्वेद का मेथड है वो ये है कि इन्हीं 5 एलिमेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम जो होता है उसको मेंटेन रखना। सो अब नेक्स्ट है योगा। योगा माइंड और बॉडी के बीच के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। योगा की हेल्प से पर्सनल और सोशल बिहेवियर चेंज हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। इसमें बहुत सारे आसन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ध्यान आसन्स। योगा को हमेशा सुपरविजन और गाइडेंस के अंडर में ही प्रैक्टिस करना चाहिए। और आजकल योगा काफ़ी पॉपुलर भी है, क्योंकि नाउअडेज मेंटल स्ट्रेस इज़ अ मेजर कंसर्न। ये प्रेगनेंसी में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और लाइफ में अगर जैसे कोई भी मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, फिज़िकल स्ट्रेस है, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है योगा। यूनानी सिस्टम का जो ओरिजिन है वो ग्रीस से आया है। इसको इंडिया में अरब्स और पर्शियंस लेकर आए थे। ये बॉडी के 4 एलिमेंट में काम करता है। ठीक है, ब्लड, फेल्जम, ब्लैक बाइल और येलो बाइल। अगर इन 4 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो एक हेल्दी पर्सन को ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन अफेक्ट हो सकता है। यूनानी सिस्टम के अंडर में जो डायग्नोसिस होते हैं, मतलब किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो पल्स को फील करके किया जाता है, गेट को देख के किया जाता है, कलर ऑफ स्किन, ऑब्जर्वेशन ऑफ यूरिन एंड स्टूल, ठीक है, इनके थ्रू किया जाता है। और जो इसका ट्रीटमेंट है वो उसमें नेचुरल ड्रग्स आती हैं, हर्ब्स आते हैं, एनिमल्स और मेराइन आते हैं, मिनरल ड्रग्स आती हैं। इसको जो ट्रीटमेंट करने का जो वो है तरीका है वो है कपिंग, बाथिंग, स्वेटिंग। अब नेक्स्ट है सिद्धा सिस्टम। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इट वॉज प्रैक्टिस बाय सिद्धार्थ, जिनको सिद्धि कहते हैं ना, कि सिद्धि है उनके पास, या फिर कह सकते हैं हेवनली ब्लेस्ड। सिद्धा इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया। जो सिद्धा है वो मानता था कि इन्वायरमेंट और मैन के बीच में, इंसान के बीच में एक इंटीमेट लिंक है। सिद्धा का भी आयुर्वेदा के जैसे मानना है कि जो जैसे आयुर्वेदा कहता है कि एक लिविंग बीइंग 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, तो इनका भी यही कहना है कि यूनिवर्स जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई एंड एयर। Siddha medicine contains sulfur, arsenic, silver, lead, mercury, minerals and part of animals and plants. At last, homeopathy. Homeopathy believes similia similibus curantur, let likes be cured by likes, which means any substance capable of producing artificial systems on a healthy individual can cure the same symptoms in a natural disease. अगर कोई सब्सटेंस इतना केपेबल है कि वो एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर आर्टिफिशियल सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो ही सेम सिम्टम्स को एक नेचुरल डिजीज़ में क्योर भी कर सकता है। ये होम्योपैथी ऐसा मानता है। ठीक है, होम्योपैथी इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़
सच एज डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइल अस्थमा, स्किन एलर्जीज एंड अदर डिजीज़। ये क्रॉनिक डिजीज़ों को भी ट्रीट करता है।